वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। जब तुम लोगों को पता है मैं आती हूँ तो उसका मतलब होता है स्टोरी टाइम है। लेकिन अब रात के 3:22 हो रहे हैं, दोबारा से 3:22। मुझे समझ नहीं आती मैं हमेशा 3 बजे ही क्यों शूट करती हूँ, क्या मतलब। बट हाँ, मुझे ये अलग किस्म की बीमारी है कि मैं हमेशा 3 बजे ही शूट करना होता है। मैं शूट करी हूँ तो तुम लोग सुनोगे क्योंकि ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। तो तुम लोगों को अपनी चाय तो पकड़नी पड़ेगी ना यार, मेरा फेवरेट ड्रिंक है, पकड़ लो प्लीज प्लीज प्लीज। एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये वाली स्टोरी मेरे फॉलोअर रायान ने मेरे साथ शेयर किया। उसने कहा कि ये स्टोरी आज से मेरे ख्याल में 7-8 माह पहले होती है, बिकॉज ये पिछली छोटी ईद की स्टोरी है जब 2025 में ईद उल फितर आई थी। तो ये तब की स्टोरी है। और इसने कहा कि इसे अपनी सैलरी तो मिल जाती है लेकिन इसे थोड़े एक्स्ट्रा से पैसे कमाने थे क्योंकि अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था। तो इसने उनके साथ प्लान तो बना लिया था लेकिन ये उनको बता नहीं पाया कि अभी इसके पास पैसे नहीं है और इसका बजट नहीं है तो ये नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके दोस्त बहुत ज्यादा इंसिस्ट करे थे जिस वजह से इसने सोचा कि यार घर वालों से तो पैसे ले नहीं सकता, ईद आ गई, उन्होंने शॉपिंग करनी है वगैरह वगैरह, तो मुझे खुद कुछ करना पड़ना है। इसने जहाँ पर ये काम करता था वेयर हाउस के अंदर, उस बंदे से बात की कि मैं आज थोड़ी लंबी शिफ्ट कर लेता हूँ या एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ 2-3 लोगों के हिस्से का, तो तुम मुझे थोड़े पैसे दे देना। उसने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 5-6 हज़ार दे देता हूँ, तुमने इस सारे सामान को वेयर हाउस से लेके जाके दूसरी जगह शिफ्ट करके आना है। तो इसने कहा कि सफर थोड़ा लंबा था, मतलब तकरीबन 45-55 मिनट का था और इसने जाना था सारे सामान को लेकर किसी और शहर में। तो अब ये सोचता है कि चलो सौदा तो ठीक है, मतलब पैसे तो मुझे ठीक मिल रहे हैं तो मैं चला ही जाता हूँ। अब इसने सोचा कि ये निकलता है और ये निकल के पहले वेयर हाउस पहुंचता है। वेयर हाउस वाले ने इसे कहा कि 9 बजे सामान पकड़ना है यहाँ से और तुम दे के आना, और आते आते से पता चला कि 1 बज जाना है, 12 बज जाने हैं, तो बहुत लंबा सफर होने वाला है। अब ये सामान सारा अपनी गाड़ी लेके जाता है और उसके अंदर रखता है और निकल जाता है। अब इसने कहा कि सारी ड्राइव करके ना 10:30 बजे वहां पर पहुंचता है जहां पर इसने सारा सामान डिलीवर करवाना था। तो वहां पर कोई बंदा नहीं, बस एक गार्ड बैठा हुआ था। इसने उसे चाबी ली और उसने दरवाजा खोला तो इसने सारा सामान अंदर रखवाया और फिर वो गार्ड भी ताला लगा के ना चला जाता है क्योंकि उसका घर भी करीब ही था, वो इसका इंतजार कर रहा था। इस वजह से वो जब आता है सारा सामान रखवाता है इससे, तो वो भी अपने घर चला जाता है। अब ये वहां पर अकेला था और जब ये गाड़ी में बैठने लगा था ना तो ये नोटिस करता है कि गाड़ी में जब इसने दरवाजा खोला और बैठा तो पीछे वाला दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और वो भी ओ माय गॉड, मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने किया। व्हाट द हेल, मैं क्यों डर रही हूँ, वटएवर। अब इसने कहा कि जब ये दरवाजा खोलता है गाड़ी का, अंदर बैठता है ड्राइविंग वाली सीट पर, तो पीछे वाला जो दरवाजा है वो दरवाजा गाड़ी का खुलता है और बंद होता है, जैसे कोई अंदर एंटर हुआ है और उसने अंदर बैठ के दरवाजा बंद किया, खत्म, निकल लो। मुझे रात की ड्राइविंग बहुत जहर लगती है। आई मीन हाँ, वो वाली वाइब अलग है कि गाने लगाए और लेकिन ये क्या है, दूर इलाकों में जाना मुझे पसंद नहीं है। अब जब ये अंदर बैठ जाता है तो ये जो आवाज थी उसको सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मेरी गाड़ी का दरवाजा खुद खुल के खुद बंद हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो ये उठता है और बाहर निकलता है गाड़ी से। अब ये बाहर निकलता है तो ये अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है क्योंकि जिस जगह पर ये था वहां पर अंधेरा था क्योंकि गार्ड जो है उस बिल्डिंग की लाइट्स बंद करके जा चुका है। तो ये लाइट चलाता है अपने मोबाइल की और गाड़ी की पीछे वाली सीट पे इस तरह करके देखता है, तो वहां पर कोई भी नहीं होता। मतलब ये तो हम अंदर बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन क्या किया जा सकता है, हमने मेन इंडियन लीड्स वाली हरकतें करनी है तो हम करेंगे। अब जब ये देखता है तो अंदर कोई नहीं होता तो फिर ये कहता है यार मेरा वहम था, और फिर दोबारा से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और फिर बैठता है और इस तरह फिर पीछे वाला दरवाजा खुलता है और फिर बंद होता है। अभी से पता चल गया था कि ये बात तो हुई है, मतलब अब तो पक्का हो गया है कि कोई चीज आई है। तो ये दोबारा गाड़ी से बाहर निकलता है ये चेक करने के लिए कि वो चीज दोबारा इस तरह करती है या नहीं। अबे तो पागल हो गया है, नहीं मतलब दिमाग घास चढ़ रही है कुछ भी। अब जब ये बाहर निकलता है दोबारा से तीसरी बार और थोड़ी देर वेट करने के बाद दोबारा अंदर बैठता है तो पीछे वाला दरवाजा भी दोबारा वैसे ही बंद होता है। और अब इसे पक्का पता चल चुका था कि कोई चीज अंदर है और कोई चीज इसको मिमिक कर रही है, मतलब वो इसकी नकल उतार रही है, जो जो चीजें ये कर रहा है वैसे वैसे ही वो कर रही है। तो ये गाड़ी के अंदर बैठता है, अब टेंशन में हो जाता है कि मैं ड्राइव करूं या ना करूं। फिर ये सोचता है कि अगर मैंने ड्राइव ना की तो इसमें भी मेरा ही नुकसान है, मैं इतने बड़े रोड पे अकेला हूँ और यहाँ पर इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, तो मुझे अपनी जगह पर पहुंचना ही पहुंचना है। और वैसे भी ईद की तैयारी करनी है, घर जाना है, पहले तो मुझे जाके सोचना है कि दोस्तों के साथ प्लानिंग क्या करनी है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने घर वापस जाने के लिए। अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रास्ते में मिड में कहीं पहुंचता है तो इसे ऐसा लगता है कि जो रेयर व्यू मिरर होता है गाड़ी का आगे वाला पतला सा, उसके अंदर इसे पीछे कोई चीज नजर आती है, ठीक है। तो ये उस चीज को नोट कर रहा होता है लेकिन गाड़ी में अंधेरा होता है जिसकी वजह से इसे पीछे वाली जगह नजर नहीं आ पा रही थी ध्यान से। तो ये थोड़ा आगे होके शीशे में देखता है तो वहां पर कोई चीज होती है शीशे के अंदर जो कि पीछे बैठी थी और इसी शीशे में नजर आ रही थी। तो ये गाड़ी रोकता है और अब दोबारा से ऐसे करके देखता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर दोबारा आगे देखता है,
कि यार मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग रात में शायद ड्राइविंग की वज़ह से इस तरह है या कुछ ऐसा है। अपने आप को समझाता है कि यार इट्स ओके, कुछ भी नहीं है, मुझे घर पहुँचना है, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे ड्राइविंग करनी है, जल्दी करो और उस बंदे से जाके पैसे भी लेने हैं। ये दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और अब ये जा रहा है। इसने कहा कि ये बहुत करीब पहुँच चुका था, मतलब अब 10-15 मिनट का सफ़र रह गया था। इसने जहाँ पर वेयर हाउस पे दोबारा जाके उस बंदे से पैसे लेने हैं। अब ये वेयर हाउस से 10-15 मिनट के फासले पर दूर था और जाने में थोड़ा-सा टाइम और लगना था, तो ये आराम सुकून से ड्राइव कर रहा है कि जब दोबारा आए, इसे ऐसा लगता है कि गाड़ी में कोई है और गाड़ी बहुत अजीब-सी स्मेल आ रही है गाड़ी के अंदर से। जैसे ऐसी स्मेल होती है ना, मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ? ऐसी की स्मेल होती है जैसे अगर कोई चीज़ मर जाए, कोई चूहा वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ आपके घर में, कमरे में, किसी जगह पर भी मर जाए, इस तरह की स्मेल जो होती है, वैसी स्मेल इसे आ रही थी। वाओ! आई एम वेरी गुड एक्सप्लेनिंग। अब इसे इस तरह की स्मेल आती है तो इसने गाड़ी फ़ौरन से रोकी बिकॉज़ वो स्मेल बढ़ती जा रही थी और इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इसने सोचा कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं है कि स्मेल आए और ये गाड़ी से बाहर निकलता है दरवाज़ा 2 मिनट के लिए खोलने के लिए कि स्मेल बाहर निकले। अब मैंने इसे पूछा था कि तुम बार-बार गाड़ी से बाहर क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसने कहा था इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि इसे 2 सेकंड अंदर गुज़ारना ना और मुश्किल हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था 2 सेकंड और गुज़ारेगा तो ये मर जाएगा अंदर, इतनी गंदी स्मेल थी। तो ये अब बाहर निकलता है और गाड़ी के सारे दरवाज़े खोल देता है और अब इंतज़ार कर रहा है कि स्मेल थोड़ी-सी बाहर निकले तो मैं दोबारा अंदर जाऊँ। इसने गाड़ी के चारों दरवाज़े खोले थे। ओ भाई ओ भाई अल्लाह का नाम ले क्या। तो ये नोट करता है कि गाड़ी के अंदर से कोई चीज़ निकल के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। और फिर ये नोट करता है कि इसके बिल्कुल साथ कोई धक्का देके इस तरह गुज़रता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब इसके पास से तो वो गुज़र के अंदर बैठा और इसने नोट किया जैसे लड़कियाँ अबाया नहीं पहनती, उस तरह की चीज़ थी कोई बहुत ब्लैक और उसने इस तरह फैले हुए कपड़े पहने थे और उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। अब ये टॉर्च ऑन करता है आराम सुकून से और उसकी तरफ टॉर्च इस तरह करके देखता है कि ये क्या है? तो जब ये देखता है ना, तो वो चीज़ इसकी तरफ देखती है इस तरह करके, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और फ़ौरन से इस तरह पीछे हटता है और जब ये दोबारा नोट करता है उस जगह पर मतलब गाड़ी के पीछे वाली सीट पर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ये फ़ौरन से भाग के गाड़ी के सारे दरवाज़े बंद करता है और अपनी गाड़ी वाली सीट पे बैठता है और दोबारा जब स्टार्ट करती है इसने ड्राइव। अब ये बहुत तेज़ स्पीड पर चला रहा है कि इसे अपने पीछे चुटकी की आवाज़ आती है। रुको मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे की आवाज़ आती है। तो ये सोचता है कि ये गाड़ी की किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, ये गाड़ी के अंदर किसी की आवाज़ है। तो ये दोबारा इग्नोर करता है, फिर से आवाज़ आती है। तो इस बार ये इग्नोर नहीं कर पाया और इसने अपने सामने वाले शीशे में देखा और वहां पर कोई चीज थी और वो बहुत गंदी थी। लाइक आई वॉन्ट टू मेंशन अ रेफरेंस पिक और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कर। अगर तुम लोग नहीं देखना चाहते हो तो 10 सेकंड आगे गुजार दो, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया तो तुम लोगों को पता चल गया वो चीज़ किस तरह की है। और ये बहुत ज़्यादा डर गया था कि इससे गाड़ी फ़ौरन बहुत तेज़ स्पीड में थी गाड़ी पहले ही क्योंकि ड्राइव बहुत तेज़ी से कर रहा था। तो आगे जहाँ पर लिंक टर्न होता है ना मतलब इस तरह की गलियाँ होती हैं जहाँ पर लिंक होते हैं। तो इसकी दीवार के अंदर ना जाके गाड़ी डायरेक्ट लगी और बहुत बुरी तरह लगी। और इससे समझ नहीं आई कि क्या हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इसका ना सर जो है स्टीयरिंग के ऊपर लगा और ये बहुत अजीब तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन ये बच गया। और इसने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि इसे समझ नहीं आती पहले 5-6 मिनट की ये हुआ क्या है। और फिर ये थोड़ी देर बाद इंतज़ार करता है और इस बार ये गाड़ी से नहीं निकलता। ये अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई मैं इस जगह पर हूँ, तू आ जा, ठीक है? और उसे एक्सप्लेन नहीं करता ज़्यादा। फिर इसका दोस्त आता है और वो आके देखता है कि अबे ये क्या हुआ तेरे साथ? और उसे लगता है इसका नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ ना, ठीक है? तो वो फिर गाड़ी को सही बाहर सही करते हैं और निकलवाते हैं और फिर चलाता है और फिर वो इसका दोस्त ड्राइव करता है और ये लोग वेयर हाउस पे पहुँचते हैं, ये जाके उस बंदे से पैसे लेता है और अपने घर चले जाता है। लेकिन उसने कहा कि ईद के बाद तक मतलब अब दिसंबर तक 2025 के दिसंबर तक इसको फ़ील होता था डेली कि जब भी अपने घर में अकेला होता था या इसके मम्मा-पापा कहीं जाते थे या अपने रूम में अकेला होता था, तो इसको ऐसा लगता है कि ऐसे 24 घंटे कोई चीज़ देख रही है और वो चीज़ इसके साथ वहाँ से यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन दोबारा चीज़ें ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस वज़ह से ये डरे ज़्यादा। मैंने इससे पूछा था कि तुमने किसी से बात नहीं की इस बारे में? तो इसने कहा नहीं मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैं बस आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उसके अलावा मेरा ये एक्सीडेंट हुआ या सारा सीन हुआ है, इस पे मैंने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो मैंने इससे कहा कि हाँ, बेहतर है कि तुम तवज्जो ना दो बिकॉज़ अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करना शुरू करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं। तो या गाइस दैट वाज़ द होल स्टोरी एंड ही इज़ फाइन राइट नाउ और अभी उसके साथ कोई इतना वैसा सीन नहीं हुआ दोबारा। लेकिन हाँ, इसने कहा कि जो नज़र आने वाली फीलिंग है ना कि हर वक़्त कोई इसे देखता है या आपको कोई घूरे तो आपको फ़ील होता है, वैसे किसी फीलिंग आती रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड या गाइस दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और मेरे टिकटॉक अकाउंट्स और ये इंस्टा है और ये ईमेल है। ईमेल पे आप लोग शेयर कर सकते हो स्टोरीज़ और इंस्टा पर भी कर सकते हो एंड डू फॉलो माय बोथ टिकटॉक अकाउंट्स फॉर मोर स्टोरीज़। टिल देन आई लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय। आई लव यू।